बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियमा हिमनी रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ और होपफुली कि पहली वीडियोस की तरह ये भी आपकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसमें बूस्टअप लेकर आएगा। बात हम करेंगे आज मेंटल फटीग के बारे में। मेंटल फटीग क्या होती है, ये किस तरीके से हमारी सेहत को, हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसको डिस्टर्ब करती है, और ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे टिप्स होते हैं, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं जिनको अगर आप चेंज करें, आप इनको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करें तो आपको मेंटल फटीग से बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन आगे चलने से पहले मैं यही कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई और भी आपका दोस्त अहबाब है जो कि इसी मेंटल फटीग की मसले से गुज़र रहा है तो उसको भी कोई ना कोई एक रास्ता, एक डायरेक्शन मिल जाए ताकि वो भी इस मेंटल फटीग से छुटकारा पा सके। आपको कभी महसूस हुआ है कि आपका दिल काम करने को नहीं करता? अब ये कहेंगे कि अक्सर नहीं करता, नहीं, मैं स्पेशल रीज़न्स बता रही हूँ कि कई मरतबा ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी हो, आपने पूरी तरीके से 7-8 घंटे की मुस्तकिल नींद ली हो, लेकिन जब आप सो के उठें तो तब भी आपको ऐसा लगे कि आपको जिस्म दर्द कर रहा है, आपको थकावट महसूस है और आपका जहन भारी हो रहा है। ऐसा अगर हो, आपका मूड ठीक ना रहे या आपकी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात को स्ट्रेस में लेते रहें, या फिर आपको और इसी किस्म के कुछ ऐसे सिम्टम्स हों, तो हो सकता है कि आपको भी मेंटल फटीग हो। अब एक्चुअल में मेंटल फटीग होती क्या है? कभी किसी की तवज्जो ना मिलना, मूड का ख़राब होना, फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आना और अक्सर जिस्मानी थकन भी साथ रहना, ये तमाम साइन सिम्टम्स होते हैं मेंटल फटीग के। सबसे बड़ी बात कि हमारा दिमाग थकता क्यों है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर दूसरे बंदे के जहन में आता है। पहली बात है कि हमारा दिमाग इसलिए थकता है कि उसको प्रॉपरली ग्लूकोज नहीं मिलता। ग्लूकोज जो है उसका फर्स्ट सोर्स है उसकी एनर्जी के लिए। जब उसको प्रॉपर टाइम पे ग्लूकोज नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, तो तब वो थकने लगेगा। दूसरी, नींद की कमी। इसके अलावा लैक ऑफ फोकस साथ में आता है कि मुसलसल जो स्ट्रेस होता है, और इसके अलावा पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मिलकर मेंटल फटीग करते हैं, और मेंटल फटीग के बाद फिर आप और कोई काम नहीं कर सकते। आपका दुनियादारी के ऊपर से एक एतबार तो छोड़िए, आपका दिल नहीं करता। आपका दिल करता है आप हर वक्त कमरे में बैठे रहें, सोए रहें, लेटे रहें, आपके साथ कोई बात ना करे, आपका मूड हर वक्त ख़राब रहता है। छोटी छोटी बात भी आपके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी मेंटल फटीग की तरफ इशारा करती हैं। इसको आपने सेटल कैसे करना है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने स्लीप आवर्स को बेहतर करना है। स्लीप आवर्स को कैसे बेहतर करेंगे? आप जिस जगह पे सो रहे हैं वो पुरसकून होना चाहिए, वहाँ पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इन केस अगर तो वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा है तो कोशिश करें कि आप उस जगह को बदल लें, लेकिन अगर आप नहीं बदल सकते तो आप कानों के ऊपर कोई मोटी सी चीज़ का या कोई रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको शोर कम सुनाई देगा। साथ में आप अपने जो ड्यूरेशन है, आपकी नींद के टाइमिंग्स हैं, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन टाइम है, यानी कि मोबाइल का स्क्रीन टाइम या लैपटॉप के ऊपर जो लोग काम करते हैं, पूरी पूरी रात काम करते हैं, उसके बाद भी उन्हें मेंटल फटीग के चांसेस होते हैं कि उन्हें हो जाए, या फिर उनको कोई ना कोई सिम्टम्स भी चल रहे होते हैं जिसको वो इग्नोर कर रहे होते हैं। बेहतर है कि इग्नोर करने से आप उनको फेस करें और उन चीज़ों को सेटल करें। दूसरी बात ये आ जाती है कि स्क्रीन टाइम को किस तरीके से कम करें, क्योंकि आजकल तो ये एक ज़रूरत बन चुकी है, मोबाइल इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, कॉलेज का, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, तो आपने तकरीबन हर 15 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट का अपने ब्रेक लेना है।
जिनको आप मिनी ब्रेक या माइक्रो ब्रेक कहते हैं। रिसर्च ये साबित करती है कि इन माइक्रो ब्रेक्स के बाद जो आपका फोकस है वो बहुत बेहतर हो जाता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि आपने डिहाइड्रेशन को आपने ठीक रखना है, आपके पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और साथ में ग्लूकोज जो आपको ब्रेन को चाहिए है, उसके लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। काम के दौरान में आप अखरोट को, बादाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको इमीडिएट ग्लूकोज मिल सके जो आपके ब्रेन को एक्टिव करे। सो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको अगर आप अपनी रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर लें तो बहुत हद तक आप बहुत से मसलों से जान छुड़ा सकते हैं। अपने स्ट्रेस फ्री टेक्निक का इस्तेमाल तो करना है, जिसके अंदर आपने मिनी ब्रेक्स लेने हैं स्क्रीन टाइम से, आपने थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाना है, इससे फोकस आपका बेहतर होगा। साथ में आपने हाइड्रेशन को बेहतर रखना है, आपने न्यूट्रिशन को बेहतर रखना है, आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है, आपने प्रोसेस्ड फूड से जान छुड़ानी है, कम से कम इस्तेमाल करना है। साथ में आपने एनर्जी को बेहतर करने के लिए, ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इमीडिएट सोर्स ग्लूकोज के लिए आपने अखरोट का, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई और ऐसी चीज़ आप खाने के लिए दरमियान में यूज़ कर सकते हैं काम के दौरान, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर आपने एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बनाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना वॉक करें, और वॉक करने के दौरान आपने कोशिश करनी होती है कि गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। आपने किसी पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं, घर के अंदर आप वॉक कर सकते हैं, आप सहन में कर सकते हैं, आप छत पे कर सकते हैं। ये आपकी अपनी फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप पीडोमीटर अपना रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही गैजेट से जान छुड़ाना चाहते हैं, अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं रखना चाहते, तो आपने सिंपल ही होता है कि अपने स्टेप काउंटिंग करते रहिए, या फिर आपने एक डिस्टेंस आपने एक दफ़ा देख लेना है स्टेप काउंटिंग करके कि आपके कितने बनते हैं। आपने रोज़ाना 4000 से 5000 स्टेप्स तो रोज़ाना वॉक करने हैं। बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक ना हो, आप जॉगिंग नहीं करना चाहते ना करें, आप जिम नहीं जाना चाहते ना जाएं, लेकिन आपकी वॉक होनी चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। रात के खाने को आपने जल्दी खा लेना है, बहुत लेट नहीं करना। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी स्ट्रेस को बढ़ाती हैं और आपको मेंटल फटीग देती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि पहली वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। और अगर आप मेंटल फटीग का शिकार है ना, तो इन छोटी छोटी टिप्स के ऊपर अमल करें और फिर देखें कि आपका एवरीडे लाइफ के ऊपर इसका क्या असर होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।